हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। चलिए आज शुरू करते हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसमें कई सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो है आज हमारा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और उसके साथ में आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा गर्मी का मौसम पड़ने लगा हुआ है। सब लोग अपने आप को गर्मी से बचा करके रखें क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ में हम अपनी ये वीडियो शुरू करें। बच्चों देखिए, क्लास 10th में और सीबीएसई क्लास 9th में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया गया हुआ है। तो आज हम लोग बहुत ही आसान सी भाषा में इसको पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। रिमाइंडर थ्योरम आखिर है क्या, इस पर शुरू करते हैं। भाई देखो, रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है, बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाते हैं, इसको समझते हैं आखिर कि है क्या चीज। भाई हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में लेट एक कोई भी पी एक्स पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल मान लेते हैं किसी भी डिग्री का हो सकता है। तो लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल भी एनी डिग्री। और हम आगे एक चीज और मान लेते हैं कि भाई हमारे पास में एक कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि रियल नंबर हमारे पास में कोई एन है, एन बी आर रियल नंबर। चलिए बच्चों, कहानी यहां से शुरू होती है। रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर हमने पी एक्स एक पॉलिनोमियल ले लिया हुआ है और एन एक रियल नंबर है, तो अगर हम पी एक्स को इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, जो ये रियल नंबर लिया हुआ है ना, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं एक्स माइनस एन। तो ये पी एक्स है ना, एक्स के फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल होगा तो हम लोग एक्स माइनस एन लेंगे, अगर वाई के फॉर्म में होता तो वाई माइनस एन ले लेते। और हम जब पी एक्स को एक्स माइनस एन से डिवाइड करेंगे, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एन, देन रिमाइंडर विल बी पी। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि लास्ट में पता नहीं क्या हो गया है जी। देखिए, बात बहुत छोटी सी है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है कि एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। और हमारे पास में एक रियल नंबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि रियल नंबर 2 है। लेट रियल नंबर हमने ले लिया हुआ है 2। तो अब हम px को किससे डिवाइड करेंगे? जैसा कि मैंने बोला था, जब रियल नंबर मैंने n माना था तो डिवाइड किससे किया हुआ था, x माइनस एन से। तो जब मैं रियल नंबर 2 ले रहा हूं तो डिवाइड करूंगा किससे, x माइनस 2।
तो देखिए, जो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप जब x-2 से, मतलब ये कह रहा है कि x-2 से आप इस px को डिवाइड करोगे, x³ -5x² प्लस 4x और -5। जब आप इसको कंप्लीट डिवीजन कर दोगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो वही रिमाइंडर बचेगा जो कि pn पर आएगा। pn पे मतलब जो हमारे पास पॉलिनोमियल ये रखा हुआ है, ये देखो पॉलिनोमियल जो रखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने जो रियल नंबर रखा हुआ था, यहां पर x को रिप्लेस कर देंगे उस रियल नंबर से। मतलब हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2 रिप्लेस कर देंगे, n इज इक्वल टू 2 रख देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2³ 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 एंड माइनस का 5। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में आएगा 8 और ये 28 -5। क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिल जाएगा हमारे पास में 16 एंड -25। और ये हमारे पास में मिल जा रहा है कितना, 9 माइनस का 9। अब बच्चों आपने देख लिया है कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल है किसी भी डिग्री का, और हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई रियल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं n, आप कुछ भी मान लो। तो अगर हम लोग इस px को जो रियल नंबर एज्यूम किया हुआ है उससे x माइनस n करके डिवाइड करेंगे, तो जो इस लॉन्ग डिवीजन से हमको रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप डायरेक्ट वो रियल नंबर क्या करिए, यहां पर x से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। बात समझ में आई बच्चों। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल से समझेंगे, और साथ में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन भी बताऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन अगर थोड़े से टेढ़े मेढ़े मतलब थोड़े टफ हो जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करें। उसके बाद में हम लोग फैक्टर थ्योरम के ऊपर चर्चा। तो बच्चों, तो हम लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा जैसा आप लोगों को सुविधाजनक लगे। तो ये लॉन्ग डिवीजन करने के लिए हम लोग एक तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में होना चाहिए, और आपका जो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ी डिग्री, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे। तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू आपकी यहां पर हाईएस्ट डिग्री रखी हुई है, ये रफ वर्क में करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, मैंने क्या किया कि इसको ऊपर लिख दिया और यहां पर जो भी वैल्यू है उसको नीचे। तो हमारे पास में क्या आ गया, एक्स। ये इस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x³ माइनस का 2x²। हमेशा ध्यान रखेंगे लाइव टर्म्स के नीचे ही लाइव टर्म्स आने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा क्या, माइनस का 3x² प्लस 4x -5। इसके बाद में बच्चों फिर से वही करते हैं जो मैंने वहां पर किया हुआ था, वॉट एवर यू आर गेटिंग हियर जस्ट वी विल हैव द सम रफ वर्क और -3x² अपॉन वॉट एवर अवेलेबल हियर is. So just you will get -3x. Just you will write here the -3x. Now just we will have the multiplication of the -3x with the x. We will get
3x square, and minus 3x will be multiplied with minus 2. 3 2 ja 6 plus 6. Now we will have the subtraction here, plus and minus. This will be cancelled out, and this will be minus 2x minus 5. And again we will have the sum. Rubber what? Minus 2x upon this x. Just we will get minus 2 minus 2. This will be multiplied to minus 2x and plus 4. On subtraction, plus minus, and just we will get minus 9. बच्चों आपने देखा ना कि जो वैल्यू मैंने इस पॉलिनोमियल में उस रियल नंबर को रखने से, मीन वेन एवर वी आर replacing the value of x by the real number, and the real number was what? 2, और हम लोगों को रिमाइंडर क्या मिला था? minus 9. और अगर when if we are having the long division we are getting the same remainder. तो रिमाइंडर थ्योरम ने क्या किया? वो था हमारी रास्ता थोड़ी सी आसान कर दी थी भाई. अगर आपको पहले ये क्वेश्चन दिया होता और आपसे कहा जाता कि भाई इसका रिमाइंडर बताइए कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ता कि जस्ट यू विल नीड टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, देन यू विल गेट व्हाट द रिमाइंडर इज. बट बाय द रिमाइंडर थ्योरम you can replace x by the real number and you will get the remainder. तो रिमाइंडर थ्योरम बात आई होगी बच्चों समझ में कि क्या हो रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम यही कह रही है कि अगर हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल है किसी भी डिग्री का हो और मेरे पास में कोई भी एक रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर है और मुझे उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है, अगर मैं उस रियल नंबर x माइनस रियल नंबर से डिवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल को, तो हम लोग सीधे x से उसको रिप्लेस कर सकते हैं. एक और एग्जांपल करके देखते हैं बच्चों. इसमें भी वही करना है. हम लोगों को क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर निकाल करके दिखाइए व्हेन gx इज x प्लस 2, तो आप जो सब पता ही है कि आपको क्या करना. भाई रियल नंबर तो यहां पर क्या, अगर x प्लस 2 है तो रियल नंबर क्या थी? जस्ट यू कैन पुट इक्वल टू 0, you will get x is equal to minus 2. Now we will put x is equal to minus 2 in this polynomial. Therefore, p minus 2 is equal to minus 2 whole cube plus minus 2 whole square plus 2 into minus 2 and plus 7. This is the minus 8 plus 4 minus 4 plus 7, just we are getting what? Minus 12 and plus 11 mean minus 1. By the remainder theorem we are getting the remainder is minus 1. Now we will check it by the long division method. Just I am going to solve it by the long division method also, and we will verify that whatever we are getting as a remainder is correct or not. So now we will have the long division x plus 2 and x cube plus x square plus 2x plus, just I told you it must be in descending order of the exponent and the divisor must be also in descending order of the exponent. After that we will have some rough work. What? First we will write the x cube and this x, we will get x square. Therefore
x square. Now x cube plus 2x square. This is the minus x square and plus 2x. Again, we will have some rough work. Minus x square upon x. Just we will get minus x. Here the next minus x. Now we will have the multiplication minus x with 2. अब इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, इसका तो हो चुका है, केवल माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें. दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर and minus 2x. Minus 2x. This is the plus and this is also plus. Just you will get 4x. And plus 7. Now what will we do? Just rubber 4x upon x. We will get 4. Therefore, just we will put here 4. Now having the multiplication 4x plus 8 minus minus cancelled out and we will get minus 1. बच्चों आप लोगों ने देखा जैसा कि पहले -1 हम लोगों को रिमाइंडर मिल रहा था. Now again we are getting the -1 as a remainder. This is the long division method. We are getting the remainder by the long division method, and just I am telling you this method because you can have the practice and you can understand this method also. तो हम लोगों ने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल में रियल नंबर को रख करके जो वैल्यू आपको मिलती है वो एक्चुअली x माइनस 2 लॉन्ग डिवीजन करने से मिलती है, x माइनस n लॉन्ग डिवीजन करने से मिलती है. इसमें बच्चे एक एग्जांपल हम लोग फॉलो. हेल्प ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम वी विल गेट द रिमाइंडर एंड एज यू नो फॉर द रिमाइंडर थ्योरम 2x minus 1 will be equal to 0. Therefore, we will get x is equal to 1 by 2. Now we will put x is equal to 1 by 2 in this polynomial. We will replace x is equal to 1 by 2. Therefore, t 1 by 2 is equal to 6 into 1 by 2 whole cube plus 13 into 1 by 2 whole square and plus what we are getting 6 into 2 cube 13 into 1 upon 2 square plus 7 6 upon 8 13 upon 4 is 7. Just we can have the LCM 8 6 26 and 56. We are getting what 8 ठीक है ना एडिशन. and just we are getting 11. This is the remainder. क्या आ रहा है 11 आ रहा है. इसी को हम लोग क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. 2x minus 1 6x cube 13x square plus, and I told you we will have some rough work. Rough work क्या है 6x cube upon 2x 3x स्क्वायर. जस्ट यहां पर क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर. now we will have the multiplication 3x square with the 2x
6x cube. Now minus 3x square. On subtraction, minus plus cancel out. 16x square and plus 7. Again we will have the rough work. 16x square upon 2x. This will be the 8x plus 8x. 16x square and minus 8x आ रहा है. तो लाइक टर्म्स के नीचे ही हम लोग लाइक टर्म रखते हैं. यहाँ पर हमारे पास 7 आ रहा है और जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टर्म में x आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो अनलाइक टर्म्स हैं उसको अलग लिख देते हैं. ये माइनस 8x है, अनलाइक टर्म्स को मैंने थोड़ा बाहर निकाल करके. सब्ट्रैक्शन माइनस एंड प्लस. मैंने पहले बोला हुआ था, लिखते समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो कैसा डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए एक्सपोनेंट का. तो एक्सपोनेंट में ये जो प्लस का 8x है पहले लिखा जाएगा एंड प्लस से 8x अपॉन 2x. रफ वर्क 8x अपॉन 2x क्या मिल जाएगा हम लोगों को 4. तो यहां पर प्लस का 4 टू जा 8x एंड माइनस 4. माइनस प्लस कैंसिल आउट एंड दिस इज द 8. तो बच्चों आपने देखा ना 11 हमारा वैसे भी आया हुआ था और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 11 आया हुआ. तो बच्चों आपने ये देख लिया होगा, रिमाइंडर थ्योरम आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम क्या है. कहीं पर भी अगर तब भी कोई डाउट रहता है तो मेरे बच्चे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन में उनकी हेल्प करूंगा. अब बच्चों हम लोग चलते हैं थोड़ा फैक्टर थ्योरम. कुछ बच्चों को कहना है कि कुछ लॉन्ग डिवीजन में उनको प्रॉब्लम आती है, तो चलते हैं जरा एक लॉन्ग डिवीजन एक्स्ट्रा करके देख लेते हैं हम लोग, कि जो बच्चों को लगते हैं कि थोड़ा सा टेढ़े वगैरह रहते हैं, तो एक अंडर रूट का भी लॉन्ग डिवीजन हम लोग करके देखते हैं. तो आइए बच्चों इस तरीके का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती होगी तो इसमें सही है. देखिए एक्स प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट. मैंने बोला हुआ था ये दोनों ही डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट है. थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं. क्या मैं पहले इसको ऊपर रख लेता हूं. 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हमको मिलेगा 2 अंडर रूट 2 एक्स. तो मैंने यहां लिख लिया 2 अंडर रूट 2 एक्स. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड विथ दिस. 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर एंड अगेन 2 अंडर रूट 2 एक्स विथ अंडर रूट 2. जस्ट दिस विल क्या हो जाएगा भाई 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 and under root 2 2 under root 2 into under root 2 2 and just we will get the 4 and again x. तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा. जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये हमारे पास में 4x. सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा क्या x और यहां अंडर रूट. रफ वर्क में क्या x अपॉन एक्स 1 मिलेगा, तो मैंने डायरेक्ट प्लस 1 लिख दिया हुआ है. ये हो जाएगा क्या x प्लस अंडर रूट. इसका रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है g. तो ये एक तरीका हो. चलिए बच्चों इसके बाद में हम लोग चलते हैं फैक्टर थ्योरम को समझ लेते हैं. बहुत थोड़ा सा अंतर है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन लेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ जस्ट यू हैव टू पे योर अटेंशन.
एन बी आर रियल नंबर। ठीक है, तो देखो अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है? फैक्टर थ्योरम ये कह रही है कि जब इस पॉलिनोमियल में, जो आपने ये पॉलिनोमियल लिया हुआ है ना, इसमें एक्स को आप रिप्लेस कर दोगे किस, उस रियल नंबर से, और आपको जीरो मिल जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस एन इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। बात आई समझ में कि अगर n है, अगर हम लोग x माइनस एन से इस पॉलिनोमियल को, देखिए अगर रिमाइंडर थ्योरम से लगाना है इसको, तो आप क्या कर लोगे कि उसी पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दिया n से, तो आप क्या क्या मिल रहा है, जो ये इसका मतलब तो यही होता है ना कि आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, तो रिमाइंडर अगर जीरो मिल जाए, तो जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे थे, x माइनस एन से डिवाइड कर रहे थे, ये क्या होगा, ये उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। कैसे होगा, मैं एग्जांपल से भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इफ x माइनस एन इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, then px will be equal to जीरो, सॉरी pn is equal to जीरो। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मतलब सीधी सी बात हुई है कि अगर तुमसे ये कह दिया जाए क्या कि ये अगर pn की वैल्यू जीरो है, आपसे बोल दिया गया है कि pn की वैल्यू जीरो, तो आप कह सकते हो क्या कि x माइनस एन इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, और अगर ये बोल दिया जाए कि x माइनस एन इज द फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो आप लिख सकते हो क्या pn इज इक्वल टू जीरो। इसको अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल। देखिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई ये क्या कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि 2i माइनस थ्री ये क्या है, ये इसका एक फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो हम लोगों को ये देखना होगा कि ये अगर आपके पास में पी वाई की वैल्यू क्या है, 2i³ माइनस 9y² प्लस वाई, इसमें y में हमें इसका रियल नंबर रखना होगा। रियल नंबर हमको इसका कैसे मिलेगा कि क्या कर देना है, मैंने यहां पर ये देख लीजिए, ये इसको अगर हम लोग gy मान लें तो ये 2i माइनस थ्री, तो 2 रियल नंबर निकालने के लिए क्या है, इसको इक्वेट कर देंगे, y इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब हम लोग ये जो वैल्यू आ रही है, ये अगर यहां पर रख दें और हमको अगर जीरो रिमाइंडर मिल जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिया गया हुआ है पॉलिनोमियल, ये इसका एक फैक्टर। तो चलिए करके देख लेते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं, y इज इक्वल टू 3/2, p 3/2 इज इक्वल टू 2, 3/2 का होल क्यूब माइनस 9, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 एंड प्लस 12 क्यूब। सीधे लिख देता हूँ वैल्यू 27, 8, 9 इंटू 9/4 प्लस 3 प्लस 24/2, ये 4 एलसीएम ले लिया मैंने क्या, 4। वैल्यू क्या आ जा रही है हमारे पास में, 27 माइनस 31 एंड प्लस क्या हो जाएगा 27 इंटू 2, ये हो जा रहा है कितना, 31 माइनस 31/4 इज इक्वल टू 0।
तो आपने देख लिया बच्चों कि जब हम लोग इसमें से रियल नंबर निकाल करके इस पॉलिनोमियल में रख दे रहे हैं और हमको जीरो मिल जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसको आप लोग लॉन्ग डिवीजन से भी करके देख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको फैक्टर थ्योरम को यूज करके दिखाना है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। तो वैसे तो हमारे पास में दो तरीके हैं कि एक तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे क्या करना है कि इसमें फैक्टर थ्योरम यूज करना है। और फैक्टर थ्योरम क्या करता है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि आप क्या करते हो, इसमें से रियल नंबर निकालते हो और इसमें रखते हो, और अगर आपको जीरो मिल जाता है देन इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, देयरफॉर वी विल फॉलो हियर द फैक्टर थ्योरम। एंड फॉर द रियल नंबर आप क्या करोगे, एज यू नो कि x plus 3 is equal to 0, then we will get x is equal to minus 3. Now we will put this polynomial in this polynomial. P minus 3 is equal to minus 3 to power 4 plus 2 into minus 3 whole cube minus 2 into minus 3 whole square plus 2 into minus 3 and minus, कैलकुलेट कर लेते हैं। 81 माइनस का 54 एंड माइनस 18 माइनस 6 माइनस 3। देख लेते हैं कितना 81 कितना हो जा रहा है। ये देख लीजिए हमारे पास में कितना आ जा रहा है, 81 माइनस 81। तो आपको रिमाइंडर मिल जा रहा है जीरो। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। तो बच्चों ऐसा कर लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ax cube plus bx square minus 5x plus 2 has x plus 2 as a factor and leaves a remainder 12 when divided by this। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टर थ्योरम को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस स्टेटमेंट को जरा इसके पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये x प्लस 2 एज ए फैक्टर। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, गिवन क्या है यहां पर? ये कह रहा है कि आपके पास में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है, ax क्यूब bx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। लेकिन इसका फैक्टर क्या है? हैज फैक्टर है x प्लस 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि इस यहां से इसका रियल नंबर निकालता हूं, कैसे? इक्वेट करके जीरो से। और हम लोगों को क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में ये पढ़ रखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है और उससे रियल नंबर निकाल करके हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि p माइनस 2 की वैल्यू होगी जीरो। तो यहां पर देखो p माइनस 2 की वैल्यू लगाते हैं हम लोग। p माइनस 2 क्या हो जाएगा, p माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 का होल क्यूब प्लस b माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 2। ये वैल्यू जीरो हो जा रही, क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इस क्वेश्चन में खुद कह रहा है। तो मैंने इस जगह पर जीरो लिख दिया।
ये क्या आ जाएगा माइनस का 8a, ये हो जाएगा प्लस का 4b, और ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस। तो जस्ट वी विल गेट ए रिलेशन बिटवीन a एंड b, दैट इज माइनस 8a प्लस 4b एंड प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि माइनस 8a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 22 एंड जस्ट एक इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमको रिमाइंडर 12 मिलता है जब x माइनस 2 से डिवाइड करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इससे रियल नंबर निकाल करके हम लोग यहां पर p2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो रिमाइंडर क्या मिलेगा 12। तो जरा देख लेते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां पर निकलेगा क्या रियल नंबर x इज इक्वल टू 2। तो हम लोग अब क्या करेंगे p2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है। तो देख लो क्या होता है, ये हो जा रहा है 2 की वैल्यू रखते हैं रियल इसमें इक्वेशन में, a इंटू 2 क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ये हो जा रहा है क्या 8a क्यूब 4b माइनस का 10 प्लस का 2 इज इक्वल टू 12। ये हो जा रहा है क्या, सॉरी a क्यूब कहां से आ गया, 8a प्लस 4b, और ये हो जाएगा क्या माइनस 8 उस तरफ जाएगा तो इज इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशन। तो बच्चों ये हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है माइनस 8a प्लस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 22। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो ये तो कैंसिल आउट होता है, यहां पर हो जाता है क्या 8b इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा क्या माइनस का 2, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/4। सिमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों ने पहले से सॉल्व किया होगा, जस्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ b इन एनी ऑफ द इक्वेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो ये आप लोगों ने देख लिया हुआ है कि ये क्वेश्चन कैसे लग रहा है कि ये आपके पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसमें कंडीशन क्या दी हुई थी, इसमें कंडीशन ये दी हुई थी कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है देयरफॉर वी विल पुट x इक्वल टू माइनस 2 हियर, देन वी विल गेट द रिमाइंडर 0। इट मींस t minus 2 will be equal to 0 and we will get equation this। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि रिमाइंडर 12 होगा अगर इसको हम लोग डिवाइडेड करते हैं किससे x माइनस 2 से। तो फैक्टर थ्योरम से हम लोगों को पहले से ही पता है कि अगर रिमाइंडर थ्योरम से पहले से ही पता है कि इससे रियल नंबर निकाल करके अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 12 आएगी, और ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व करके हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूं कि रेशनल इरेशनल नंबर पर बनाऊंगा, और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं संजय शुक्ला, चाणक्य कोचिंग, शुक्लागंज उन्नाव, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा इंस्पायर करें। मेरा चैनल नया है, अपने फ्रेंड्स से बोलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिले।